आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं या ये फूंकों से कैंसर का इलाज करा रहे हैं। इनका शुभ शुभ जो है बाईपास सर्जरियां कर रहा है फूंकों से, उसको क्या पता। एचिसन क्लब का एक बंदा दोबारा चीफ जस्टिस बनेगा। इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। साथियों, चीन को धक्के मार भगा दिया गया है और भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है जर्मनी के द्वारा। अब ये हम सब जानते हैं, जर्मनी टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में से एक आती है। हालांकि 3-4 जो जापान जर्मनी है, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कह सकते हैं नंबर 3 भी एक तरह से कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बट जर्मनी किस तरह से अपने खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अपने वॉरफेयर सेक्टर में, इन सब में कितना उन्नति कर चुका है और उनको पता है इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। तो यूरोप पूरा भागा भागा चला आ रहा है। अभी हमने देखा ब्रिक्स की समिट हुई, उसमें आप सबने देख लिया पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर, खासतौर पर उसमें जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स थे वो भी शामिल थे कि भाई इंडिया में से आप प्लीज़ प्लीज़ दोस्ती करिए, प्लीज़। तुर्की तक बोलता रहा कि आप हमको सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान की तो हम खैर नहीं छोड़ेंगे, आप पाकिस्तान को भगाओ, हमको दो, आप शामिल करो ब्रिक्स में, हम आपके लिए झगड़ेंगे पाकिस्तान से, आपके लिए हम पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाएंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ ये है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्स के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। बात बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना। अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की है। कहा है कि हमें यहाँ पर खिलाफत वाला सिस्टम चाहिए, शरिया लो जर्मनी के अंदर चाहिए। अल्लाहू अकबर के साथ साथ नारे लगाए हैं और जर्मनी इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है पाकिस्तानी मुसलमानों से। उनका ये कहना है कि हम अपनी कंट्री के अंदर इनका लॉ क्यों लाएंगे। 25 करोड़ लोगों के बैंकरप्ट मुल्क के बारे में वो क्या डिसीजन लेगा? उसने कभी मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का। पाकिस्तान की हाईएस्ट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी चिया सीड सुबह खाती हैं, खजूर खाते हैं, दही गर्द खाते हैं और फिर उसके बाद कोकोनट वाटर दिया जाता है। देसी मुर्गियां, ख्वाजा आसफ ने हाउस के फ्लोर पे कहा, उसने कहा देसी मुर्गियां तो लब दी नहीं, इन्हों पता नहीं कितने आले दी जा रहे। 17+ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों के अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन ले रही हैं, बाहर निकाल कर फेंक रही हैं। सुबह का खाना खाता है लोग तो शाम के लिए दुआएं मांगते हैं। उनको उसको क्या पता है कि पुलिस क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही है? उसको क्या पता है? उसकी बला से चीना सब, उसकी बला से। जिस कॉलेज से एचिसन से वो पढ़ा, वो तो बनाया गया था सिर्फ ब्रिटिश एजेंटों के बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया था। ही इज क्वालिफाइड फ्रॉम देयर।
फिर उसने अपनी आखिरी डिग्री कैमरे से आके ली, वो भी पाकिस्तानी। कौन कितने आते हैं उसको बन जाए कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वही लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता, पैसिफिक है, उस तक एक्सेस के लिए भी इंडिया एक गेटवे के तौर पर एक काम अंजाम देता है। यानी इंडिया को एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है। जर्मनी ऐसे ही देख रहा है कि इंडो पैसिफिक में भी वो अपनी एक्सेस चाहता है। और आप जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक एक पैक्ट है इंडिया का वो तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है। अब जर्मनी की भी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ वो लॉजिस्टिक पैक्ट जर्मनी का भी हो जाए और उसको भी इंडो पैसिफिक तक एक्सेस मिले। बातें की किसी ने कहा कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी ने कहा 5 दिन बिजली नहीं आई, किसी ने कहा कि वो तन्हाई का शिकार है, किसी ने कहा जी कि उनको खबरें नहीं दी जा रही। यहां से 2 कांग्रेसमैन परेशान हो गए। चीन साहब 2 कांग्रेसमैन परेशान है। उन्होंने टोनी बिल्कुल को खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि मुर्शद पाक को तन्हाई, उनके सामने सितार नहीं बज रहा तबले का। उन्होंने कहा तखलिया हो गया दरबार के अंदर। यहां पे कांग्रेसमैन परेशान हो गए। फिर उसके रिटेलिएशन अल्लाह जानता है चीमा साहब। और वो खास और 2 मालशिये हैं खिदमत में और डेडिकेटेड कुक हाजिर है, काफी मेकर्स हैं। और फिर उसके बाद उमर अयूब साहब ने जो उसमें मैंने एक लफ्ज सुना है उनकी तकरीर का, क्योंकि मेरे जख्मों पे नमक है चीमा साहब। ये उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि यहां 4 MN 4थे फ्लोर पर कैद है। 4 उन्होंने कहा जी मेरे साथ फलां का पेट्रोल पंप बंद कर दिया है, फलां का घर गिरा दिया। तो वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चला। अब चीखते किस चीज से? क्यों चीख रहे चीमा साहब? इन लोगों को आपको पाकिस्तान अपने सीनेट के इलेक्शन इनको सादिक सिंह गिलानी के जब इलेक्शन, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने वहां पे ये भी बताया है कि अब इन्होंने पहले अपने फिक्रा शुरू किया था। उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर आर्मी की तरफ इशारा किया था, तो उन्होंने तो फौजी का नाम लिया जो उनके दौर में बैठा होता था। फिर मुर्शद ने खुद। साथियों, यूरोप भी अब जो है वो भारत की तरफ भागा चला आ रहा है, ये चीज़ साफ हो गई। हम सब देखते ही हैं फ्रांस ने कितने डोरे डाले, फ्रांस ने हर संभव प्रयास किया और वो प्रयास अच्छे भी, पॉजिटिव भी गए। कई सारे भारत के साथ में डील्स भी हुई, कई सारे भारत के संग में MOU साइन हुए, एग्रीमेंट्स हुए और बहुत अच्छा जो है इंडिया और फ्रांस के रिश्ते इस समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अगर उसको हम राफेल के मुद्दे पर देखें, अन्य मुद्दों पर देखें, बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं और इंडिया भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, फ्रांस भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अब जर्मनी को भी हम इसी तरीके से देख रहे हैं। और वैसे तो अगर आप देखो ना, कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं है जो इस समय भारत से बेहतर ट्रेड या बेहतर पार्टनरशिप के मौके नहीं चाहता या भारत से बेहतर रिश्ते नहीं चाहता। हर यूरोप क्या, दुनिया का हर देश चाहता है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे वो चाइनाई क्यों ना हो, चाहे वो तुर्की क्यों ना हो, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, सब इस समय चाहते हैं। बट हाँ, ये होता है कि कुछ खास तौर पर डेमोक्रेटिक, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो जिन नेताओं की लेगेसी है भारत के खिलाफ ही वो पनपे हैं, भारत को गाली देकर ही उनका जो है वो घर चलता है, वो तो बोल नहीं पाते हैं खुलकर। ये ट्रूडो नहीं बोल पाता है, शरीफ परिवार नहीं, पाकिस्तान का कोई भी नेता नहीं बोल पाता है, मोहम्मद यूनुस आया बांग्लादेश में, वो भी व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहे। बट अंदर खाने सब पैरों पे गिरे रहते हैं भारत के, ताकि भारत से बेहतर रिश्ते हो जाए। अच्छा, भारत भी एनालाइज करता है, देखता है कि भाई कहाँ से हमको भी रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न में हमको फ़ायदा होगा, किसके संग में व्यवहार रखना, किसके संग में दोस्ती करना एक ठीक फैसला होगा। ये सब चीज़ों को कंसिडर किया था और बहुत सारी चीज़ों की। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो को, वो ये है कि ग्लोबली
ग्लोबली चाइना के जो फुटप्रिंट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, चाइना के जो कदम हैं वो घट रहे हैं, भारत के कदम बढ़ रहे हैं, भारत नई नई मार्केट्स कैप्चर कर रहा है, भारत नए नए सेक्टर्स में घुस रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है उन सेक्टर्स में घुस के।